दोस्तों नमस्कार। शांति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आप सभी को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। अधर्म पर धर्म का हमेशा जीत होता है, अन्याय पर न्याय का हमेशा विजय होता है, बुरे पर अच्छे का हमेशा जय होता है। तो आज हम लोग भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है पंचायती राज व्यवस्था। यानी कि आज हम लोग भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानेंगे। अगर पंचायती राज व्यवस्था का बात किया जाए, यानी कि स्थानीय स्वशासन का बात किया जाए, यानी कि सत्ता के माने विकेंद्रीकरण का बात किया जाए, तो ये जो है आपको स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायती राज, इसके माने भारत में जो है इसके पिता आपको लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। यानी कि जिनका समय है 1880 से 1884। लॉर्ड किनका? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। लॉर्ड 1880 से लेकर के 1884, ये किसका समय काल है? तो ये आपको लॉर्ड रिपन का समय काल है। लॉर्ड रिपन के समय में ही क्या हुआ था कि पहली बार भारत में नियमित जनगणना प्रारंभ हुआ था 1881 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन के समय ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसको फिर से 82 में समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद में सिविल सेवा में जो आयु लिटन के द्वारा घटा दिया गया था उसको फिर से लॉर्ड रिपन के द्वारा ही क्या किया गया था? बढ़ा दिया गया था। तो स्थानीय स्वशासन का पिता अगर किसी को कहा जाता है, जनक किसी को कहा जाता है भारत में, तो वो आपको लॉर्ड रिपन है। इसके बाद बात आती है कि स्थानीय स्वशासन यानी कि सत्ता का यानी कि सरकार का विकेंद्रीकरण। तो ये आपको पंचायती राज व्यवस्था जो है आपको 3 स्तरीय, ये अभी हम लोग इसका इतिहास देखते हैं कि सबसे पहले क्या है। तो पंचायती राज व्यवस्था का अगर बात किया जाए तो ये भारतीय संविधान के भाग 9 में इसका चर्चा है। सबसे पहले क्या है? भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का चर्चा है। अगर अनुच्छेद कहिएगा तो अनुच्छेद जो है इसमें आपको 40 अनुच्छेद में भी इसका चर्चा है और 243 से 243 के 9 तक इसका चर्चा है पंचायती राज व्यवस्था। अगर अनुसूची कहिएगा तो अनुसूची जो है, अनुसूची किसमें इसका चर्चा है? तो अनुसूची 11 में इसका चर्चा है। अनुसूची 11 जो है कब जोड़ा गया था? तो ये आपको 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। ये सब आपको क्वेश्चन ही है। ये जैसे मान लीजिए कहेगा कि भारतीय संविधान के भाग कितना में पंचायती राज व्यवस्था का चर्चा है, तो भाग 9 हो जाएगा। अनुच्छेद कितना में? तो अनुच्छेद 40 में भी चर्चा है और अनुच्छेद 243 से 243 के 9 तक। फिर कहेगा कि अनुसूची, तो अनुसूची किसमें? अनुसूची 11वीं में इसका चर्चा है। अब कहेगा कि 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो ये आपको 1992 ईस्वी में जोड़ा गया था। फिर कहेगा कि ये आपको किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो ये आपको 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो ये तो आपको 92 में जो है क्या हुआ कि ये सरकारी जो है भारत सरकार इसे पास कर दिया, लेकिन इससे पहले भी जो है ये चल रहा था। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या है कि 1952 में क्या हुआ था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इसके बाद जो है 1957 ईस्वी में एक बलवंत राय मेहता है। क्या नाम है उनका? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता क्या होता है? बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया जाता है। कब? 1957 ईस्वी में। यानी कि 1957 में एक कमेटी का गठन होता है जिसके अध्यक्ष जो है कौन होते हैं? तो बलवंत राय मेहता होते हैं। इसीलिए इस समिति को बलवंत राय मेहता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आपको इसके बाद अब आता है 2 अक्टूबर
2 अक्टूबर, इससे पहले 2 सितंबर जो है, 2 सितंबर को क्या होता है, 2 सितंबर 1959 को ये पारित हो जाता है। इसके बाद में ये लागू कब होता है, तो 2 अक्टूबर 1959 को। लेकिन ये पूरे माने किसी पर्टिकुलर राज्य में नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ नागौर, कहां, तो नागौर, नागौर एक जिला है राजस्थान में। कहां पे, तो ये आपको राजस्थान में जो है एक जिला है राजस्थान में, क्या नाम है इसका, तो नागौर। नागौर में ये गांधी जयंती के दिन क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू किया जाता है, क्या चीज, तो पंचायती राज व्यवस्था को। ये क्वेश्चन कहेगा कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत में कहां लागू हुआ था, तो वो नागौर राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, कब, तो 2 अक्टूबर 1959 को। किनके द्वारा, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। फिर इसके बाद में आता है 11 अक्टूबर, क्या आया अब, तो 11 अक्टूबर 1959। ये आपको आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश पूरे राज्य में, ये भी आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही लागू किया जाता है, लेकिन ये पूरे आंध्र प्रदेश में लागू होता है। ठीक है, इसके बाद में जो है अब समय आता है 1963, 1963 ईस्वी। 1963 ईस्वी में एक समिति का गठन किया जाता है, के संथानम, के संथानम समिति। ठीक है, 1963 में क्या है, तो के संथानम समिति का गठन किया जाता है। फिर इसके बाद में 1977, ये आपको अशोक मेहता समिति है। ये क्या है, अशोक मेहता समिति, ये आपको काफी महत्वपूर्ण है। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति का गठन कब होता है, तो ये आपको 1977 ईस्वी में ये क्वेश्चन पूछता है कि अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो 1977 ईस्वी में हुआ था। फिर इसके बाद में कहेगा कि 1985 ईस्वी, यानी कि 1985 ईस्वी में किस समिति का गठन होता है, तो ये आपको जे.वी. के राव समिति का गठन होता है। तो ये कब होता है, 1985 में। फिर कहेगा 1986 में, तो ये आपको लक्ष्मी मल सिंधवी समिति, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति हो गया। फिर कहेगा 1988 में, यानी कि ये आपको 1988 में 1988 में पी के थंगुन, पी के थंगुन समिति जो है ये गठित होता है। पीके थुंगन समिति का गठन कब होता है, तो ये आपको 1988 में। अब ये पूछता है आपसे कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो ये आपको 1957 में हुआ था। उसके बाद में 77 में क्या लिखे थे, तो 77 आपको बहुत महत्वपूर्ण है, अशोक मेहता समिति है। इससे ऊपर 1957, तो ये आपको कौन है, बलवंत राय मेहता समिति है, बलवंत राय मेहता समिति है। ये आपको ये कहेगा, कोई ऑप्शन दे देगा कि इसमें से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा नहीं है, तो ये आपको याद होगा, तो आप उसको आराम से। अब यहां पर कहता है कि बलवंत राय मेहता समिति का सुझाव क्या था, यानी कि इनका राय क्या था। तो बलवंत राय मेहता समिति जो है ये आपको परामर्श दिए हुए थे, बतलाए थे कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो क्या होना चाहिए, तो वो 3 स्तरीय होना चाहिए। एक क्या, एक नंबर में मान लीजिए कि आपको ग्राम पंचायत, एक में क्या हो गया, ग्राम पंचायत। दूसरा प्रखंड लेवल पर जो है
ये आपको पंचायत समिति हो गया। पंचायत समिति, इसको आप प्रखंड कर सकते हैं। तीसरा जिला, जिला जिला परिषद। जिला परिषद जो है ये आपको क्या है, जिला परिषद का भी व्यवस्था कहां पर किया गया है, तो ये भी आपको पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ही है। अब जो है मान लीजिए कि ये तीनों, जैसे मान लीजिए कि अगर पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, इसका चुनाव जो है कैसे होता है, तो डायरेक्ट बलवंत राय मेहता समिति का ही सुझाव था कि पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रधान होना चाहिए उसका चुनाव कैसे होना चाहिए, तो प्रत्यक्ष होना चाहिए। कौन, तो जैसे अब मान लीजिए कि अगर बिहार का बात कीजिएगा तो बिहार में उसे मुखिया बोला जाता है, लेकिन और अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है उसे, ठीक है। ये पंचायती राज व्यवस्था का ग्राम पंचायत का जो है कौन होता है, प्रधान कौन होता है, तो मुखिया होता है। तो इसका जो है मुखिया हो गया, तो इसका चुनाव कैसे होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए। दूसरा जो था वो आपको प्रखंड लेवल पर उसका क्या होना चाहिए, अप्रत्यक्ष होना चाहिए। जिला लेवल पर वो अप्रत्यक्ष होना चाहिए, लेकिन चुनाव उसका भी प्रत्यक्ष होता है। जैसे वो चुन करके कहां से आता है, तो पंचायती राज व्यवस्था का जो चुनाव होता है तीनों एक ही साथ चुनाव होता है और तीनों को जनता चुन करके भेजती है। लेकिन जैसे अब प्रखंड पर जो है ये प्रखंड पर पंचायत समिति हर पंचायत से जीत करके आएगा और वो प्रखंड लेवल पर एक क्या करता है, प्रमुख बनाता है और एक उप प्रमुख बनाता है। तो वो क्या हो गया, प्रखंड लेवल पर हो गया। और जिला लेवल पर क्या हो गया कि जिला परिषद जो जीत करके आता है, जो भी जिला परिषद जीत करके आएगा वो जिला अध्यक्ष बनाएगा। जिला परिषद का एक क्या होता है, जिला अध्यक्ष होता है और एक जिला उपाध्यक्ष होता है। तो ये दोनों क्या हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया। इसका जो है प्रत्याशी तो जो भी माने जिला परिषद अगर मान लीजिए तो जिला परिषद तो जीत करके आ रहा है पंचायती राज व्यवस्था से ही, लेकिन वो अपने अध्यक्ष का चुनाव जो है, अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो कैसे हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया। प्रखंड लेवल पर जो है ये प्रमुख जो हो गया क्या हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया। वो प्रतिनिधि तो जीत करके आ रहा है पंचायत से, लेकिन वो जो है प्रखंड पर प्रमुख जो चुन रहा है वो अप्रत्यक्ष हो गया। लेकिन ग्राम पंचायत में जो है जो मुखिया हुआ वो क्या हुआ, प्रत्यक्ष चुन करके आता है, यानी कि उसका डायरेक्ट होता है चुनाव। अब कहेगा कि पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितना होना चाहिए, तो ये आपको 21 वर्ष हो गया। उसके बाद में जो कंडीशन है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके बाद पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, कोई लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, तो वो सारा कंडीशन तो है ही। सिर्फ इसमें क्या होता है, आयु कम हो जाता है, यानी कि उम्र यहाँ 21 हो जाता है। जबकि हम लोग विधानसभा में देखे थे 25 था, लोकसभा में देखे थे 25 था, राज्यसभा में देखे थे 30 था, विधान परिषद में देखे थे 30 था, उसके बाद में राष्ट्रपति में देखे थे 35 था, उपराष्ट्रपति में 35 था, राज्यपाल में 35 था। तो इस तरह से पंचायती राज्य व्यवस्था में आपको उम्र कितना होना चाहिए, तो 21 वर्ष होना चाहिए। इसके बाद बात आती है कि आपको ये जो है किस संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया है, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको जोड़ा गया है। कहां पर, तो अनुसूची 11 में। अब इसमें कुल कितने विषय हैं, तो इसमें कुल आपको 29 विषय है, ठीक है। अब जो है यहां पर क्या हुआ, इसको संवैधानिक दर्जा मिला। अब इसी संवैधानिक दर्जा के तहत अनुच्छेद 243 के घ में जो चर्चा है कि महिलाओं को 1/3 यानी कि 1/3 जो है क्या होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए
पंचायती राज व्यवस्था में। किसको? तो महिलाओं को। तो ये अगर कहेगा आपको कि 1992 ईस्वी का जो है ये जब से कानूनी अधिकार में आया उसके बाद में ये महिलाओं को पहली बार आरक्षण देने का काम कौन राज्य किया है? तो ये आपको मध्य प्रदेश हो जाएगा। यानी कि एमपी जो है पहली बार महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने का काम किया था। ठीक है, इसके बाद में अब अगर बिहार का बात कीजिएगा तो बिहार में जो है किसमें? तो बिहार में 1/2 यानी कि 50% आरक्षण है महिलाओं को। ये आपको कब? तो ये आपको 2006 में माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा ये किया गया कि पंचायती राज व्यवस्था में जो है क्या होना चाहिए? 50% आरक्षण होना चाहिए। यानी कि महिलाओं को 50%, जो भी सीट होगा उसका 50% महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। उसके बाद भी जो 50% बच रहा है उस पे भी महिलाओं चुनाव लड़ सकती है, लेकिन ये 50% क्या होगा? ये महिलाओं के लिए रिजर्व हो गया, इस पे कोई पुरुष नहीं चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको महिलाओं के लिए बिहार में 50% है और राज्यों में 1/3 यानी कि 33% आप उसे कह सकते हैं। फिर आपको कहेगा कि पंचायती राज व्यवस्था जो है भारत में पहली बार कब लागू हुआ था? तो ये आप याद रख लीजिए कि 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू हुआ था। लेकिन ये कहां पर? तो सिर्फ और सिर्फ नागौर में हुआ था। इसके बाद में फिर बताए हैं कि 11 अक्टूबर 1959 को, तो ये पूरे भारत में, तो ये कहां पर? तो आंध्र प्रदेश। अब कहता है कि आपको अशोक मेहता समिति का सिफारिश जो था वो क्या था? तो उनका था कि पंचायती राज व्यवस्था जो है 2 स्तरीय ही होना चाहिए। बलवंत राय मेहता का क्या था? तो 3 स्तरीय था। अलग अलग समिति का अपना अपना विचार था। अब कहेगा आपको कि पीके माने जो है पीके सिंघवी समिति हो गया, राव समिति हो गया, इन लोग का भी अपना अपना विचार था। तो जो भी समिति है सबका कुछ ना कुछ अपना अपना विचार है। लेकिन एक जो समिति है 1957 और एक समिति है 1977, ये 2 समिति के बीच का अंतर कितना है? 20 वर्ष बाद जो है अशोक मेहता समिति आया था। दोनों आदमी के नाम में मेहता लगा हुआ है। तो ये 2 समिति जो है इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो अगर आप माने बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता समिति को ही सिर्फ समझ लिए कि ये कब आया था और क्या विचार था, तो इनका विचार था कि पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय होना चाहिए और इनका विचार था कि पंचायती राज व्यवस्था 2 स्तरीय होना चाहिए। इतना से भी आपका काम चल जाएगा। एक चीज और है कि अगर मान लीजिए कि किसी राज्य की जनसंख्या क्या है? तो आपको 20 लाख से कम है, तो वो क्या कर सकता है? वो आपको बीच के प्रखंड जो है उसको हटा सकता है। जैसे वर्तमान में सिक्किम में देखिएगा तो वहां पर क्या है? एक जिला लेवल पे है और एक पंचायत लेवल पे है। गोवा में देखिएगा तो एक जिला लेवल पे है और एक पंचायत लेवल पे है। तो इस तरह का व्यवस्था किया जा सकता है जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।